हेलो व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रुप टॉपिक की। देखिए, ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे समूह बोलते हैं ना, दो या दो से ज्यादा लोग कलेक्ट होते हैं या किसी भी चीज को लेके फॉर्म होते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग और किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। डेफिनेशन हम देखें, अ ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। ग्रुप कैसे डिफाइन होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं इंटरडिपेंडेंट तरीके से और एक साथ आते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसको हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं एज अ ग्रुप। आर एम मैक्लवर ने क्या कहा ग्रुप को लेके? बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ सोशल बीइंग्स हु एंटर इनटू अ डिस्टिंक्टिव सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। जब कोई भी सोशल बीइंग कलेक्ट होते हैं एक डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप के साथ या कॉमन रिलेशनशिप के साथ, उस एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बिल्कुल सिंपल वे में कहें, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए या किसी एक कॉमन माइंडसेट के साथ कलेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। देखिए, अब एग्जांपल से समझिएगा। आपकी क्लास, जब आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो आप क्लास में कहीं भी बैठे रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप फर्स्ट सीट पे बैठे हो, लास्ट सीट पे कोई और इंडिविजुअल बैठा हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, एक टाइम निकलने के बाद जो आपके कॉमन कॉमन फीचर्स के आपके फ्रेंड सर्किल के लोग होते हैं वो एक साथ मिलने लगते हैं और उनके बिहाफ पे आपका एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो ग्रुप आपका क्लास में भी बन सकता है, ग्रुप आपका नेबरहुड, आप जहाँ रहते हैं वहां पे भी बन सकता है, ग्रुप आपका फैमिली मेंबर में भी बन सकता है। कैसे? मान के चलिए, फोर सिबलिंग की बात कर रहे हैं, भाई बहन चार हैं, तो उसमें से दो भाई बहन एक तरफ हो जाते हैं, दो भाई बहन कई बार एक तरफ हो जाते हैं, तो वो भी एक ग्रुप है ना? या तीन लोग एक तरफ हो गए तो वो भी क्या है? ग्रुप है। तो ग्रुप फैमिली में भी बन सकता है, ग्रुप क्लास में भी बन सकता है, ग्रुप सोसाइटी में भी बन सकता है, ग्रुप कंपनी में भी बन सकता है। तो ग्रुप कहीं भी फॉर्म हो सकता है जहां लोग अपने कुछ एक सिमिलर फीचर्स के बिहाफ पे जनरली दो या दो से ज्यादा लोग कलेक्ट हो जाते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ, तो वहां हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप की क्या है? अ सेंस ऑफ वी फीलिंग। मतलब कि जब हम वी फीलिंग से मतलब है एक या एक से ज्यादा लोग जब एक ही माइंडसेट के साथ, देखो एक ग्रुप में लोग हैं तो ये ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है नॉर्मली कि वी फीलिंग से मतलब है जब सब लोग एक जैसा सोचते हैं तभी तो ग्रुप फॉर्म बनता है। आपने देखा होगा क्लास में भी कई ग्रुप बन जाते हैं कई बार। तो जैसे जैसे लोग होते हैं उसी टाइप के उनके ग्रुप बनते हैं। कोई बहुत पढ़ने वाले टाइप के होते हैं तो उनके पढ़ने वाले टाइप का ग्रुप बन जाता है, कुछ कॉमेडी वाले टाइप के होते हैं कॉमेडी वाला ग्रुप बन जाता है, कुछ लड़ाई झगड़े वाले होते हैं तो लड़ाई झगड़े वाला ग्रुप बन जाता है। तो वो क्या है? अ सेंस ऑफ वी फीलिंग, जैसा वो सब एक जैसा सोचते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव के माइंडसेट के साथ वो अपना माइंडसेट रखते हैं, तो ऐसा ही उनका ग्रुप बन जाता है, अ सेंस ऑफ वी फीलिंग। वही चीज दूसरे में आ रही है उसी तरीके से, कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि उनका सबका जो इंटरेस्ट है वो एक जैसा है, तभी तो उनका ग्रुप फॉर्म हुआ है, तो वो कॉमन इंटरेस्ट है। अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, जब वो एकजुटता, यूनिटी का मतलब एकजुटता, जब ऐसी वाली फीलिंग होती है तब वो फॉर्म होते हैं। रिलेटेड टू ईच अदर, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है, तभी वो ग्रुप की फॉर्म में आए हुए हैं। अफेक्टेड बाय ग्रुप करेक्टरिस्टिक्स, जो ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबको कहीं ना कहीं पसंद आ रहे हैं, सबके मिलते जुलते हैं, तभी वो एक जगह कलेक्ट हुए हैं। कॉमन वैल्यू, हर बंदे की जो ग्रुप में कनेक्टेड है उनकी वैल्यूज कहीं ना कहीं कॉमन है। कंट्रोल ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप में जितने लोग हैं उनका हो सकता है उस ग्रुप पे भी कंट्रोल हो, हर एक इंडिविजुअल का हो या कुछ एक लोगों का हो। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, फिर नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है, क्योंकि कुछ एक ग्रुप्स ना फॉर्मल भी होते हैं, वो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, आगे आने वाला है। तो वहां ऑब्लिगेशन से मतलब होता है कि कैसे उस ग्रुप में आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि जब वो ग्रुप फॉर्मेशन हो गया है तो लोग एक साथ कलेक्टिवली किसी ग्रुप किसी टास्क को लेके काम कर रहे हैं, या एक नॉर्मली ऐसे ही ग्रुप फॉर्म हुआ है, तो उस ग्रुप का एक्सपेक्टेशन क्या है कमिंग फ्यूचर को लेके, क्या माइंडसेट है, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो किस वजह से वो फॉर्म हुए, तो वो एक्सपेक्टेशंस को लेके पार्ट है उसका। तो ये हैं सारे जितने भी हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप। देखिए, पहला है फॉर्मल ग्रुप। बिल्कुल आप इसमें जो लिखा हुआ है इससे भी इजी लैंग्वेज में मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को लेके कोई एक फॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जहां कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, तो इसमें तो वही लिखा हुआ, द लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉर्म्स द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स फॉर्मली, दे आर फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो वो पर्पस कौन डिसाइड कर रहा है? वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो जो मैनेजमेंट के थ्रू
ग्रुप फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, सेकंड है इनफॉर्मल ग्रुप। इसमें क्या लिखा हुआ, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप बिलोंग टू वेरियस डिविजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब। वहां पे कई बार ऐसा भी होता है, अब किसी कंपनी का एग्जांपल लो कि कोई दो बंदे मार्केटिंग के हैं, कोई ऑपरेशंस का बंदा है, कोई फाइनेंस का बंदा है, लेकिन लंच में वो सब लोग एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ ही लंच करते हैं। तो वो क्या है, वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है। वो किसी कंपनी के टास्क को लेके नहीं बने हैं, वो अपने एरिया ऑफ अपने इंटरेस्ट को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके, अपने माइंडसेट को लेके एक उनका ग्रुप जनरेट हो गया, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप है। मतलब वहां कोई एक लीगल अथॉरिटी उसको कंट्रोल या मैनेज नहीं कर रही है, वो अपने इंटरेस्ट एरिया से कलेक्ट हो गए और अपने ग्रुप को फॉर्म किया हुआ है, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप है। रेफरेंस ग्रुप क्या है? रेफरेंस ग्रुप ये है कि जब आप किसी चीज से इन्फ्लुएंस होके आप किसी ग्रुप को फॉर्म करते हो, तो वो रेफरेंस ग्रुप होता है। जैसे मान के चलिए आपने ना कोई भी चीज एज ए स्टूडेंट आपने अपने टीचर को आइडियल मानकर उनके जैसा बोलना और पढ़ने का जो वे है उसको अडॉप्ट कर लिया, तो आप उससे क्या है, उससे आप इन्फ्लुएंस होके आपने जो ग्रुप फॉर्म किया वो रेफरेंस है, उसको रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आपने अपने दोस्तों को लेके नाइकी के शूज परचेज कर लिए, तो वो क्या है, वो रेफरेंस ग्रुप है कि आप अपने ग्रुप के मेंबर से, किसी भी इंडिविजुअल से इन्फ्लुएंस होके कोई एक डिसीजन ले रहे हो, तो वो ग्रुप के मेंबर से जब इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो वो रेफरेंस ग्रुप में हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ड्स में कहें, रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सनस एटीट्यूड, बिहेवियर और डिसीजंस, ये रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं उसको। उसके बाद स्मॉल ग्रुप की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए दो लोग हो गए, तीन लोग हो गए, चार लोग हो गए, या ज्यादा से ज्यादा पांच लोग हो गए, तो अगर इस टाइप का कोई कलेक्शन ऑफ पीपल है किसी एक स्पेसिफिक माइंडसेट को लेके, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को लेके, तो उसको हम स्मॉल ग्रुप बोलते हैं। इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, उसको हम लार्ज ग्रुप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंडशिप ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप क्या है, जैसा इनफॉर्मल ग्रुप था उससे ही थोड़ा सा अलग तरीके से है कि मान के चलिए आप कहीं जॉब भी नहीं करते हैं, हो सकता है आप आसपास के नेबरहुड में जो जो लोग हैं आपकी एज ग्रुप के या एज ग्रुप से अलग भी, आपकी उनके साथ बिलोंगिंगनेस है, आपकी उनके साथ आपका माइंडसेट कनेक्ट रहता है, तो आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप है। आप पांच छह लोग हो, तीन चार लोग हो, आठ दस लोग हो, तो वो कौन सा ग्रुप है, वो फ्रेंडशिप ग्रुप है आपका। ठीक है, उसके बाद टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप से मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए आपका एक टाइम बीइंग के लिए जो फॉर्मेशन हुआ है दो या दो से ज्यादा लोगों का, वो टास्क ग्रुप है कि किसी एक टास्क को अचीव करने के लिए आप कलेक्ट हुए और टास्क के अचीव होने के बाद आप अपने अपने प्लेसेस पे वापस हो गए। तो वो टास्क को अचीव करने तक जब आप एक जगह कलेक्टेड हुए, एक जगह फॉर्म हुए और रहे कुछ टाइम तक, तो वो टास्क ग्रुप बोलते हैं उसको। उसके बाद है सेल्फ डायरेक्टेड ग्रुप। सेल्फ डायरेक्टेड ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन देयर ओन वेज टुवर्ड्स अ कॉमन गोल विद द टीम डिफाइंस। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब आपकी जो टीम थी उसने डिसाइड किया हुआ था कि भाई हम इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से काम परफॉर्म करेंगे, तो वो जो ग्रुप था, ग्रुप की सेल्फ डायरेक्शन थी कि हम इस तरीके से फॉर्म हुए हैं और इस तरीके से हम रहेंगे, तो वो सेल्फ डायरेक्टेड ग्रुप है कि उन्होंने अपने आप को डायरेक्शन प्रोवाइड की हुई है कि हम इस तरीके से चीजों को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम कमांड ग्रुप की बात करते हैं। कमांड ग्रुप क्या होता है, ये वो ग्रुप होता है जिसमें मेंबर एक ही मैनेजर, एक ही सुपरवाइजर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं और उसी के ऑर्डर या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कमांड ग्रुप से मतलब है कि कोई ना कोई किसी एक ग्रुप को कमांड दे रहा होगा और उस कमांड के हिसाब से ही जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो काम कर रहे होंगे, तो इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं हम कमांड ग्रुप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।